नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। हम बात कर रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी को लेकर और हमारी जो क्लासेस चल रही है राजस्थान में जो वन क्षेत्र है उनको लेकर चल रही है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो राजस्थान में वनों को लेकर इतिहास रहा है कि किस प्रकार रियासतों ने अपने फैसले बदल दिए। पहले जो रियासतें शिकार किया करती थी या कॉम्पिटिशन किया करती थी, उनके अंदर जो अंग्रेज थे, जो राजा थे, वो कॉम्पिटिशन किया करते थे कि आज इसको मारना है, आज उनको मारना है, आज इतने मारे हैं, ठीक है, जानवरों को लेकर हम बात कर रहे हैं। तो वो रियासतें फिर क्यों प्रतिबंध लगाने लग गई थी, ये सवाल खड़ा हुआ। टोंक रियासत 1901 में सबसे पहले प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि वहाँ पे जो चीतल और बाघ हुआ करते थे उनकी कमी आ गई थी, खत्म होने के कगार पे आ गए थे, एक तरह से खत्म ही हो गए थे। हजारों प्रजातियों को शिकार कर करके खत्म कर दिया गया। ये सारी चीजें जब हुई और उन लोगों को लगने लगा, राजाओं को भी लगने लगा कि अब ये ज्यादा हो रहा है, ये अति हो रही है, लोग वन पे वन काटे जा रहे हैं, राजा शिकार पे शिकार किए जा रहे हैं, तब उनको लगा कि अब हमको जंगल को बचाने की बारी है और उनको बचाना चाहिए। शुरुआत की टोंक रियासत में, फिर मारवाड़ शिकार नियम बनाए गए जहाँ पे शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया। कोटा के अंदर जंगलात वन कानून बनाया गया, वहाँ पे वनों को काटने पर प्रतिबंध लगाया गया। और आपको पता है कि और हमने देखा कि अलवर में अधिनियम ही बना दिया गया। अगर अंग्रेजों की इधर बात करें तो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति से पहले काफी सारे नियम बना रखे थे। 1927 में भारतीय वन एक्ट बनाया, उसके अंदर कानूनी रूप दे दिया गया वनों को लेकर। अंग्रेजों ने भले ही अपनी मतलब कि अपने लालच के लिए किया था कि जो जंगलों के अंदर जो लोग रह रहे हैं, जो जनजातियां रह रही है, उनको पकड़ा जा सके, इसलिए कानूनी रूप दिया ताकि उनको पकड़ा जा सके। अब वो जंगल काटेंगे तो गलत करेंगे तो अंग्रेज उनको पकड़ सकते हैं या लोगों को ये कह सकते हैं कि ये कानून कि कानून तोड़ रहे हैं। तो ठीक है, तो उन्होंने अपनी नीतियों के लिए बनाया। लेकिन भारत सरकार जो 1947 में हम आजाद होते हैं और भारत सरकार जो बनती है, पूर्णतः संप्रभु जो राष्ट्र हमारा बनता है, उस राष्ट्र के लिए 1927 का जो एक्ट था वो एक नींव बन गया वन विभाग को लेकर। हमारे देश के अंदर 1950 में हमने 1949 नवंबर में अपना संविधान बनकर तैयार कर लिया, लेकिन हमको 26 जनवरी को इसको लागू करना था। आपको पता है रावी नदी के किनारे जो हमने आज़ादी की जो मांग की थी और उसके लिए जो हमने झंडा फहराया था, उसको लेकर तो हमने 1950 में जैसे ही हमारा संविधान लागू हुआ, हमने वन विभाग की स्थापना भी कर दी 1950 में। वन विभाग की स्थापना क्यों की? हमने पिछली क्लास में भी कहा था, हम वापस कहते हैं कि लोगों की आज़ादी है, लोगों को बचाना है, लोगों को रोजगार देना है, लोगों के लिए खाने की व्यवस्था, कपड़े की व्यवस्था, मकान की व्यवस्था हमको सब करनी है। हम नए नए आज़ाद हुए हैं, तो क्या हम सिर्फ लोगों के लिए ही सोचेंगे? क्या हमारे देश के जंगलों के लिए हम नहीं सोचेंगे? बिल्कुल सोचेंगे। हम हमारे देश के वन्य जीवों के लिए हम नहीं सोचेंगे, हम सोचेंगे। तो इसीलिए हमने वन विभाग की स्थापना की, क्योंकि हमको आवश्यकता थी। और कानून तो आपको पता है कि पहले ही बना दिए गए हैं। देखो, टोंक रियासत ने प्रतिबंध लगाया तो कोई तो रूल बनाए होंगे ना। उसके बाद मारवाड़ के अंदर नियम बनाए गए, जयपुर के अंदर नियम बनाए गए, कोटा के अंदर नियम बनाए गए, अलवर के अंदर नियम बनाए गए, टोंक के अंदर नियम बनाए गए। तो ये जो नियम बनाए गए वनों को लेकर, हमको क्या करना था? हमको सबको समेटना ही तो था और कानूनी रूप देना था। और कानूनी रूप में आप देखो, अंग्रेजों ने 1927 में एक एक्ट पहले ही बना रखा है, ठीक है। उसके अंदर 3 भागों में उन्होंने बांट रखा है: संरक्षण, आरक्षित और अवर्गीकृत। कितना शानदार तरीके से बांटा है। देखो, संरक्षण वन जातियों का भी ख्याल रखा और जंगलों का भी ख्याल रखा। आरक्षित वन जहाँ पे सघन क्षेत्र है, जहाँ पे सिर्फ जंगल ही दिखाई देता है, वहां पे लोगों को जाने से मनाही कर दिया कि आप वहां पे जाइए मत। उसके बाद आप देखिए अवर्गीकृत वन, इसको इसलिए अवर्गीकृत वन में रखा गया कि काफी दूर दूर पेड़ है, तो वहां पर प्रशासन चाह कर भी वहां पे नहीं रोक सकता है। इतनी फोर्स कहाँ से लाएंगे कि इतने बड़े क्षेत्रफल में पेड़ों की संख्या काफी कम है, वहां पे रोकेंगे? और राजस्थान के अंदर ये हिस्सा तो 6.50% ही है, जो पूरा मरुस्थलीय भाग है, वहां पे इतनी फोर्स कैसे लगाओगे आप? 60.11% क्षेत्रफल पे अवर्गीकृत ही वन फैले हुए हैं, ठीक है। तो फिर ऐसे क्षेत्रों को किस में रखा गया? अवर्गीकृत वन में रखा गया। 1950 में वन विभाग की स्थापना हुई और जो भी टोंक रियासतें थी, जो भी रियासत थी, जो जिन्होंने कानून बनाया था, उन सबको समेट कर हमने नींव रख दी 1950 में। भारत वन विभाग की नींव हमने रखी। राज्य बनने के बाद समस्या अलग अलग रियासतों में, देखो, जैसे ही भारत आजाद हुआ तो हमारा देश एक हो गया। पहले क्या हुआ करती थी? रियासतें हुआ करती थी, जो
अलग अलग रियासतें हुआ करती थी, तो हर रियासत के लिए अलग कानून हुआ करते थे। हमने एग्जाम्पल में देखा था कि जो केरल है, मान लो कि भारत जैसे ही आज़ाद हुआ, एक केरल रियासत है हमारे सामने, जो केरल राज्य है वो रियासत है। एक तरफ यूपी है जो वो रियासत है, और एक तरफ राजस्थान है जो रियासत है। अब केरल में जो सरकार है वो चाहती, वो अपना राजा है, वो चाहते हैं कि हम अपने जंगलों को बचाएंगे या काटेंगे, हमारी मर्जी। यूपी के अंदर भी यही चाहते हैं और राजस्थान के अंदर भी यही चाहते हैं। लेकिन राजस्थान के जो लोग हैं वो लोग नहीं चाहते हैं। केरल के अंदर जो लोग हैं वो भी नहीं चाहते कि जंगलों को काटा जाए, या यूपी के अंदर जो लोग हैं वो भी नहीं चाहते हैं कि जंगलों को काटा जाए। अब राजा का फैसला तो राजा का फैसला ही होता है। अब तीनों राज्यों में आप बताइए कि एक उनके ऊपर कोई ऐसा कानून होना चाहिए ना जो उनकी बात माने, कि लोगों का फैसला, क्योंकि आज़ादी तो लोगों ने दिलाई है ना, वो राजाओं ने थोड़ी मिलकर आज़ादी दिलाई क्या। लोगों ने संघर्ष किया है, लोगों ने अपने क्षेत्रों को बचाया है, और लोगों ने अपनी जमीनों के लिए लड़ाई लड़ी है। तो आज़ादी के लिए किसने लड़ाई लड़ी? लोगों ने। तो लोगों का फैसला सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो अगर वो राजा लोगों की बात नहीं मान रहे हैं तो फिर कहाँ पे जाएंगे वो? कोई ऐसी कोई पावर होनी चाहिए। तो उस पावर के रूप में हमने किसको स्थापित किया? 1950 में वन विभाग की स्थापना हमने की। तो एक बार ये लिख लीजिए, 1927 में ये बनाया गया, 1950 में वन विभाग की स्थापना की। फिर आगे बढ़ते हैं हम। 1950 में जब हमने ये कानून बनाया, ठीक है, अधिनियम अधिनियम वन विभाग की स्थापना हमने की। देखो सिंपल सी लैंग्वेज है, इसको समझना। हमने क्या देखा कि जो रियासतें थी वो रियासतों ने कानून बनाए, हमने वन विभाग की स्थापना की और कानून एज इट इज लागू कर दिए। अब एक सवाल है आपके सामने और हमारे सामने कि जो रियासतों ने कानून बनाए वो सही थे या गलत थे। अगर कुछ कानून गलत हैं, जैसे कि जंगलात वन कानून बनाया गया, तो उसमें कुछ कमियां रही होगी, जैसे कि अतिक्रमण बढ़ रहा है लोगों का। और तब जब 1901 में रियासत ने कानून बनाए तब जनसंख्या क्या थी, आज़ादी के बाद कितने लोग किस तरफ चले गए, कौन सा राज्य बना, कौन सी रियासत दो भागों में बट गई। तो जो रियासतें थी उन्होंने अपने कानून बनाए। जब रियासत दो भागों में बट गई तब आधे लोगों ने ये मानना शुरू किया, नहीं शुरू किया, ये सारी चीज़ें। तो उनके ऊपर एक ऐसा कानून हमें लाना था, या एक ऐसा कानून हमको बनाना था ताकि वो लोगों का भी ख्याल रखे और वनों को काटने से या शिकार होने से भी बचाए। तो हम आगे बढ़ते हैं और 1951 के अंदर हमने भारतीय अधिनियम बनाया, भारतीय वन अधिनियम बनाया। ठीक है, किसमें बनाया? 1951 में हमने भारतीय वन अधिनियम बनाया। और फिर हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि ये जो भारतीय वन अधिनियम है, ये हमने भारत के लेवल पे तो बना दिया, लेकिन प्रत्येक राज्य की भी तो यही समस्या है। अब राजस्थान है, मान लो पूरी रियासत है। अब राजस्थान के अंदर काफी सारी रियासतों ने जो कानून बना रखे हैं, अब सरकार चाहती है कि हमारे ये कानून जो हमने अधिनियम बनाया, एक्ट क्या होता है? रूल होते हैं गवर्नमेंट के। एक्ट को समझो, एक्ट क्या होता है? देखो, एक पेज है, उसके ऊपर आपने रूल लिखे कि रूल 1 ये होना चाहिए, रूल 2 ये होना चाहिए आपके घर के लिए। अब अगर आपके घर में रूल कोई तोड़ रहा है तो आपको लगेगा कि ये कानून तोड़ रहा है। तो एक्ट भी यही होता है, काफी सारे रूल लिखे जाते हैं एक पेज के ऊपर। जैसे संविधान में अनुच्छेद है तो हर एक आर्टिकल में रूल लिखे हैं कि आप इस आर्टिकल के तहत ऐसा कर सकते हो। अब आपको कोई ये कहे कि आप सांस नहीं ले सकते हो, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे और ये कहोगे कि मुझे सांस लेने से रोका जा रहा है, तब सुप्रीम कोर्ट आपको कहेगी कि आर्टिकल 21 के तहत आपको सांस लेने का अधिकार है, आपका सांस लेने का अधिकार कोई नहीं छीन सकता है, और फिर उस पर कार्रवाई होगी। इस तरह एक्ट होते हैं। अब हमने भारत के तो बना दिए, लेकिन इसको राज्यों में लागू करना काफी जरूरी हो रहा था। राज्यों में अगर हम लागू नहीं करते तो ये जो हम आज़ाद हुए थे, हमारे पास इतनी प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी नहीं थी, तो सिर्फ भारत के लेवल पे इसको देख के पूरे राज्यों में समाधान नहीं निकाला जा सकता था। हमने 1953 के अंदर राजस्थान वन अधिनियम बनाया, और राजस्थान वन अधिनियम के तहत हमने जो ये अधिनियम यहाँ पे लगा है उसको हमने राजस्थान में भी लागू कर दिए। अब हमने हर एक राज्य के लिए ऐसी व्यवस्थाएं करना शुरू कर दिया था। देखो, शुरुआत के अंदर हमने व्यवस्था की, भारत वन अधिनियम बनाया, वन विभाग बनाया, इस विभाग की स्थापना की। विभाग की स्थापना हमने कर दी, लेकिन रूल तो रियासतों वाले चल रहे हैं। अब हमको तो हमारी सरकार है, भारत सरकार है, भारत सरकार के रूल चलाने हैं। और दूसरी चीज,
हमारे लिए तो एक सरकार ने पहले ही कानून बना रखे हैं, संरक्षण वाले कानून, अभी वो वर्गीकृत वाले कानून नहीं बना रखे। अंग्रेज सरकार ही तो थी, हम गुलाम थे, लेकिन सरकार तो अंग्रेज थी ना, तो रियासतें अलग हुआ करती थी और अंग्रेजी सरकार थी वो अलग हुआ करती थी। तो एक एक तो पहले ही बना रखा है, तो हमने इस यही एक्ट को लेकर, इसी नींव को लेकर कुछ चेंजेस करके हमने अधिनियम बनाया, और अधिनियम 1953 में हमने राजस्थान में लागू किया। तो आप लिखना, भारतीय वन अधिनियम बना कब बना? 1951 में। और राजस्थान वन अधिनियम बना कब बना? 1953 में। फिर आगे बात करते हैं। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि सरकार मतलब ठीक कर रही है, जो एक्ट बना रही है जंगलों को बचाने के लिए। देखो, रियासतें प्रतिबंध लगाती थी, क्यों लगाती थी? इसलिए लगाती थी कि लोग कुछ गलत करें, उनसे वो दंड वसूल सके। ठीक है, ये तो रियासत के कानून हो गए। अब सरकार ने भी तो यही सोचा होगा कि पैसे कहीं ना कहीं से तो पैसे निकाले हम। आप सोचो कि राज्यों में जो लोग हैं उनसे ज़्यादा तो जो राज्य सरकार है वही वनों को काटती है, वही वनों में खनन करवाती है, ठीक है, खुदाई करवाती है। तो एक सरकार के ही तो फैसले आ रहे हैं, ये लोगों के द्वारा कितना जंगल काट लिया जाएगा और लोगों को तो रोक दिया जाता है। सरकार के द्वारा ही तो खनन प्रक्रिया सारी की जाती है। तो दो पहलू होते हैं यहाँ पे। पहला तो हमने देखा कि जो लोगों वन को बचाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन खनन प्रक्रिया कौन कर रहा है मुझे बताओ? क्या लोग बड़ी बड़ी खाने खोद देंगे क्या बिना पूछे, सरकार से पूछे? और सबसे ज्यादा कटाव तो खनन के द्वारा ही किया जाता है ना। वही चीजें हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 1953 में हमने क्या देखा कि राजस्थान में वन अधिनियम बनाए और एक्ट लागू कर दिए गए। क्यों? क्योंकि अतिक्रमण हटाया जा सके, और नहीं हटेंगे तो वहां से कर्जा, मतलब क्या कहते हैं उनको, जुर्माना वसूला जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीक्वेंस में हम चल रहे हैं, अच्छे से देखते हुए, ताकि आपको ये सारी चीजें क्लियर होती चले। अब हम राजस्थान को समझने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको ये समझ में आए कि राजस्थान के अंदर हम किस प्रकार आगे बढ़े थे। देखो, सबसे पहले यहाँ ये जो हिस्सा है राजस्थान का, ये हिस्सा, इसको हम क्या कहते हैं कि गग्गर का मैदान हम कह देते हैं। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा हिस्सा ये आता है जो शेखावाटी क्षेत्र आता है, फिर ये हिस्सा जो आता है वो नागौरी उच्च भूमि आता है, और फिर ये पूरा जो हिस्सा है वो हिस्सा कौन सा है? हाँ, पाली बेसिन, ठीक है, मतलब लूनी बेसिन उसको हम कहते हैं, या घोड़वाड़ क्षेत्र हम कहते हैं। कितना आसान है, राजस्थान को हमने भागों में बांट दिया, कितना आसान है। फिर हमने यहीं से एक लाइन खींच दी, ये हिस्सा कौन सा हो गया? पश्चिमी मरुस्थल हो गया। ठीक है, अब जो यहाँ से हमने बांटा और यहीं से हमारी शुरू होती है कौन सी? अरावली क्षेत्र। ठीक है, अरावली में तो ये क्षेत्र पूरा पश्चिमी मरुस्थल हो गया, और ये जो क्षेत्र है पूरा हाड़ौती का पठार, जो यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे लगभग यहाँ पे खत्म होता है। फिर मैदानी भाग और हाड़ौती का पठार। चार प्रकार की विशेषताएं राजस्थान में हमको देखने को मिलती है। पहाड़ मिलते हैं, पश्चिमी मरुस्थल मिलता है, हाड़ौती का पठार मिलता है, ये मिलता है। अब सिर्फ एक्ट बना देना काफी है क्या? कि मतलब जयपुर के अंदर हमने एक्ट बना दिया 1953 में, भारत राजस्थान वन अधिनियम बना दिया हमने, और वहां पे एक टीम को बिठा दिया कि आप पूरे राजस्थान पर ध्यान रखो, आपको ही देखना है राजस्थान में कौन कहाँ पे क्या कर रहा है। काम हो जाएगा क्या? नहीं होगा। आगे चले, हमने 38 तो वन मंडल बनाए, 38 तो वन मंडल बनाए, और हमने 16 वन्य जीव मंडल बनाए। इनकी हमने स्थापना की राजस्थान में। लिखना है इनको, 38 तो वन मंडल और 16 वन्य जीव मंडल हमने बनाए। क्यों बनाए हमने? इसलिए बनाए ताकि वो जो पूरी कमेटी हमने, अधिनियम जो हमने बनाया, उसकी देख रेख करने के लिए हमने आगे चलकर ये प्रोसेस की। तो इनको लिखना एक बार। आप कह सकते हो, देखो, सूक्ष्म वन अधिनियम है ये। सूक्ष्म में छोटा वन एक्ट लिख सकते हो, सूक्ष्म वन मंडल आप कह सकते हो इनको। जब हमने बनाए, मरुस्थल में इतनी सारी समस्याएं, इतने दूर दूर वन है, उनकी देख रेख करने के लिए तो कोई मंडल होना चाहिए ना। तो इस तरीके से हमने 38 वन मंडल बनाए। जहाँ पे जिला बड़ा था, जहाँ पे एरिया बड़ा था, हमने वहाँ पे दो रख दिए। वन्य जीवों को बचाने के लिए जहाँ पे ज़्यादा जंगल है, जहाँ पे वन्य जीव, हमने वहाँ पे मंडल बनाए। ठीक है, तो ये सारी व्यवस्थाएं हमने की।
क्लास कैसी लगी आज की क्लास और जो मंडल जो हमने बनाई, यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आया या नहीं आया? यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो आगे आने वाले राजस्थान की जो वन मंडल को लेकर, राजस्थान में जो फॉरेस्ट को लेकर जो क्लासें हैं वो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगी। ये कहानी थी जो हमने समझी, ये इतिहास था राजस्थान को लेकर। अब जो सारी चीज़ें आएंगी, क्योंकि हमने 20% का राजस्थान में लक्ष्य रखा है कि हम राजस्थान में 20% के वन बना देंगे। आप सोचिए कि 4.24% ही राजस्थान में भी वन है। 4.24% हिस्सा ही राजस्थान में है। 9.61% की जमीन हमने क्या कर रखी है पता है? हमने आरक्षित कर रखी है। मतलब 4.24 बनी है और चाहिए कितने हमको? 9.61। मतलब 4.77% जमीन हमारी आज भी कहाँ पे है? अतिक्रमण में है। ठीक है, तो अतिक्रमण में है या वो खत्म हो गई है या उस पर खनन क्षेत्र काम चला के हमने उनको नष्ट कर दिया है। हमने 20% का लक्ष्य रखा है और हमने अभी तक 10% भूमि पर अपने वन भी तैयार नहीं किए। आपने वो योजना देखी होगी, एक पेड़ माँ के नाम, और उसी एक दिन में 50 करोड़ पेड़ लगा दिए गए। आपने ये भी देखा होगा कि जो राजस्थान में जो असफलता वाली रेट है वो 70% है। मतलब 70% चांसेस है राजस्थान में कि पेड़ नहीं चलेंगे। ये असफलता दर है राजस्थान में। पेड़ लगाने से पहले हमको ड्रिप सिस्टम करना था। ये व्यवस्थाएं करनी थी कि या नहीं की, ये सारी चीज़ें आगे हमारे क्लासों में आ जाएगी। लेकिन हम समझा रहे हैं आपको कि हमने 20% का टारगेट रखा है 20 सालों में। 2023 में हमने ये बात कही और 2025 के अंदर हमको ये मिलता है जो पहले 2011-12 का आधार वर्ष हम मानते हैं इसको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमको जरूर बताना।